हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम द लीफ यानी कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उनके बारे में हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज का ये टॉपिक है हमारा द लीफ यानी कि पत्तियां। आज की क्लास में हमारा पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो पेड़ की पत्तियों के ऊपर ही डेडिकेटेड है। चलिए आगे देखते हैं। लिखता है द लीफ इज ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। सबसे पहला लाइन यहाँ पे ये लिखता है कि लीव्स जो हैं यानी कि पेड़ की जो पत्तियां हैं वो क्या है, किचन ऑफ द प्लांट है। यानी कि किसी भी पेड़ की जो पत्तियां होती है उसे हम लोग किचन ऑफ प्लांट बोलते हैं। तो अब बात आती है कि हम लोग लीफ को किचन ऑफ प्लांट क्यों बोलते हैं। ठीक है, लीफ को लीफ ही बोल सकते हैं, किचन ऑफ प्लांट ही क्यों बनता है, क्योंकि किचन में तो खाना बनता है, तो हम लोग किचन ऑफ प्लांट क्यों बोलेंगे। तो इसको समझते हैं कि लीफ जो है वही पूरे प्लांट के लिए या पूरे ट्रीज के लिए भोजन बनाने का काम एकमात्र पार्ट्स लीफ ही कर सकता है। दूसरा प्लांट का कोई भी पार्ट्स भोजन बनाने का काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो लीफ जो है वो पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करती है, इसीलिए हम लोग उसे किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। क्लियर है बात। Leaves are also present on the stem and its branches. अब बात आती है कि लीफ तो किचन ऑफ प्लांट है, सही है, लेकिन ये लीफ होता कहाँ है। पेड़ पौधों में लीफ जो है होता कहाँ है। ठीक है, तो लीफ जो है यानी कि पत्तियां जो है वो पेड़ पौधे के ब्रांचेस पे भी हो सकती हैं। ब्रांचेस ज्यादातर तो ब्रांचेस पे ही होती है, स्टीम पे भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि पेड़ में पत्तियां कहाँ कहाँ पे होती है, तो उनके स्टीम पे होती हैं और उनके ब्रांचेस पे होती हैं। ठीक है, चलिए। मस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज of a green colored substance present in them। अब आपने देखा होगा कि जितनी भी पत्तियां आप देखते हैं उसमें से लगभग पत्तियां, ज्यादातर पत्तियां जो होती हैं वो किस कलर की होती है, तो ग्रीन कलर की होती है। शायद ही कुछ पत्तियां हैं जो रेड कलर की होती हैं, येलो कलर की होती हैं, या फिर और भी बहुत सारा कलर्स है, बहुत सारे कलर्स की होती होंगी। ऐसा बहुत कम ही प्लांट है जिनका लीफ जो है ग्रीन के अलावा किसी दूसरे कलर का हो। लेकिन ज्यादातर पत्तियां जो होती हैं वो किस कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि वो ग्रीन कलर की ही क्यों होती है। कोई भी पत्तियां जो है पेड़ का वो ग्रीन कलर की ही क्यों होती है। तो ग्रीन कलर की इसलिए होती है क्योंकि उस पत्तियों में, पेड़ की जो पत्तियां होती है उनमें एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस पाया जाता है, एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसकी वजह से पेड़ की पत्तियां जो है वो ग्रीन कलर की दिखती हैं। ठीक है, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उनमें कुछ सब्सटेंस, पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से पेड़ की पत्तियां जो है वो ग्रीन कलर की दिखती हैं। ठीक है, अब ग्रीन कलर की दिखती हैं तो उस पिगमेंट का नाम क्या है, तो दिस इज कॉल्ड क्लोरोफिल। यानी कि उस पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ही ऐसा पिगमेंट है जो कि
पेड़ की पत्तियों में मौजूद होता है और क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण ही पेड़ की पत्तियां जो होती हैं वो हरे कलर की दिखती हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब with the help of chlorophyll, water from soil, carbon dioxide from air and sunlight, leaves prepare food for the plant and release oxygen to air. अब प्लांट पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं वो इसी ग्रीन कलर के पिगमेंट यानी कि इसी क्लोरोफिल की मदद से, ठीक है, इसी क्लोरोफिल की मदद से ये प्लांट जो है भोजन बनाती है पेड़ पौधों के लिए। लेकिन अकेला इसमें सिंगल क्लोरोफिल का योगदान ही नहीं है, इसमें और भी चीजें हैं। विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, पहला तो क्लोरोफिल की मदद से, वाटर फ्रॉम सॉइल यानी कि सॉइल से जो वाटर एब्जॉर्ब किया है रूट ने उसकी सहायता लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, जो हमारे इन्वायरमेंट में हवा मौजूद है उससे प्लांट क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, एंड सनलाइट, उसके बाद सनलाइट का यूज करती है, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो इन सभी की सहायता से प्लांट जो लीव्स जो है, पत्तियां जो है प्लांट के लिए भोजन तैयार करती है। किसकी किसकी सहायता लेती है? तो पहला तो एक पिगमेंट है जिसे हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, उसके बाद वाटर फ्रॉम सॉइल यानी कि मिट्टी से पानी लेती है, उसके बाद हवा हमारे इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, उसके बाद क्या करती हैं, सनलाइट का यूज करके प्लांट जो है पत्तियां जो है प्लांट के लिए भोजन बनाती है, ठीक है। और भोजन बनाने के साथ साथ हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज करती है, फिर उस ऑक्सीजन का यूज हम लोग सांस लेने के लिए करते हैं। आई बात समझ में? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, प्लांट ने जिस प्रोसेस के थ्रू भोजन को बनाया है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। हिंदी में अगर बात की जाए तो प्लांट के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम लोग हिंदी में प्रकाश संश्लेषण और इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। अगर हम लोग एक बार अभी तक जो भी हमने एक पैराग्राफ पढ़ा है इस पे एक बार और अगर जोर डाल लिया जाए ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, हम लोग एक बार फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले लीफ को हम लोग यानी कि पेड़ की जो पत्तियां होती है उन्हें हम लोग किचन ऑफ प्लांट बोलते हैं। किचन ऑफ प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पत्तियां जो है प्लांट को भोजन बनाने में मदद करती है, ठीक है। और लीव्स जो है वो कहाँ कहाँ पे मौजूद रहेगी? तो लीफ को हम लोग पेड़ के स्टीम यानी कि तनाव पे देख सकते हैं, ब्रांचेज यानी कि पेड़ की जो शाखाएं होती है उस पे भी प्लांट का जो लीव्स है वो लगा हुआ होता है। आप लोग मैक्सिमम देखते होंगे लगभग पेड़ का पत्तियां जो होती है पेड़ की वो ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है। तो ग्रीन कलर की क्यों होती है, कभी सवाल आया? तो वो ग्रीन कलर की इसलिए होती हैं क्योंकि उन पत्तियों के अंदर में एक पिगमेंट या सब्सटेंस मौजूद होता है जिसकी वजह से वो पत्तियां ग्रीन कलर की दिखती हैं, और उस ग्रीन कलर के सब्सटेंस का नाम है क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल जो है आगे हमारे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में हेल्प करता है, ठीक है। प्लांट जो है, लीव्स जो है वो क्लोरोफिल की सहायता से और मिट्टी से लिए गए पानी की सहायता से, सनलाइट की सहायता से
हमारे एटमॉस्फेयर से लिए गए कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, इन सभी की सहायता से मिलके पौधे के लिए भोजन बनाती है। और इसी भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम इसके आगे बचा हुआ पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।